पल्लवी एक गरीब महिला होती है। वो एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम करती है। पल्लवी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पति का 5 साल पहले एक दुर्घटना में देहांत हो गया। पल्लवी को कभी भी कोई संतान भी नहीं हुई। एक दिन शाम के वक्त जब पल्लवी अपने घर जा रही होती है, तभी उसे गांव के एक मंदिर की चौखट पर एक बच्ची रोती हुई एक टोकरी में दिखाई देती है। अरे ये बच्ची, ये तो कितनी छोटी है। कितने निर्दयी और पापी माँ पिता हैं इसके, जो इसे यहाँ ऐसी स्थिति में छोड़कर चले गए। इतनी नन्ही सी जान है ये, बेचारी बच्ची। पल्लवी उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाती है और तभी पल्लवी का चेहरा देखकर वो बच्ची रोना बंद कर देती है। अले अले मेरी बच्ची, ना ना ना, बाश बाश, रोना नहीं, रोना नहीं। मैं हूं ना, हाँ, अले 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 अले। तभी तेज ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं और पल्लवी उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाती है और चूल्हे पर दूध उबालकर उसे छोटे चम्मच से दूध पिलाती है। आहा, अच्छा है ना? हाँ, कितनी प्यारी तरह से मुस्कुराती हो तुम। एकदम एक परी की तरह। आज से तुम मेरी बेटी हो। और तुम्हारा नाम होगा आंचल। चलो, अब निन्नी का समय हो गया है, वरना चंदा मामा बोलेंगे कि ये आंचल अब तक सोई क्यों नहीं। है ना मेरी गुड़िया रानी, सो जाओ। पल्लवी नन्ही आंचल का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती है। वो उस पर एक आंच तक नहीं आने देती। समय गुजर जाता है और आंचल बड़ी हो जाती है। आंचल और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आंचल बेटा, चल आजा, तेरी चंपी करती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे अपने बालों पर ध्यान नहीं देगी ना तो एक दिन सर पर पीपल का पेड़ उग जाएगा। माँ, आप भी ना? अच्छा ठीक है। वो रही तेल की शीशी, लाओ उसे। ये लो माँ। पल्लवी आंचल की चंपी करती है। एक दिन आंचल स्कूल से घर लौट रही होती है, तभी उसका एक कार से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो लंगड़ी हो जाती है। अब हम भी क्या कर सकते हैं पल्लवी जी? एक्सीडेंट का बड़ा प्रभाव आंचल के एक पैर पर ही हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी आंचल अब एक पैर के बल पर कैसे चल पाएगी? हम चलने के लिए वॉकिंग क्रचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आंचल को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेचारी आंचल क्रचेस के सहारे चलने लगती है, लेकिन वो भी एक ही पैर के बलबूते। उसके लंगड़े होने के कारण स्कूल में, गली में, मोहल्ले में और हर जगह सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देखो, लंगड़ी आंचल जा रही है। ओह बेचारी, सो सैड ना। अरे कल स्कूल में रनिंग कंपटीशन होने वाला है, सभी बच्चे दौड़ेंगे, लेकिन ये तो बस एक कोने में बैठकर रोती ही रहेगी। हाँ, ये तो ठीक से चल भी नहीं सकती, तो भागना तो बहुत दूर की बात है। सभी बच्चों से अपने बारे में इतनी दिल दुखाने वाली बातें सुनकर आंचल रोने लगती है। अगले दिन स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होती है और तभी सब बच्चों को तेज रफ्तार से भागते देख आंचल फूट फूट कर रोती है और बाद में सभी उसकी खूब निंदा भी करते हैं। घर आकर आंचल पल्लवी के गले से लिपटकर बिलख बिलख कर रोती है। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों माँ? मुझे सब लंगड़ी कहकर चिढ़ाते हैं, बहुत सताते रहते हैं माँ। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। रो मत बेटा, दुनिया वाले तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को लेकर बहुत चिढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें उसी को अपनी ताकत बनाना होगा और ऐसा कुछ कर दिखाना होगा जिससे उन सब की बोलती बंद हो जाए। गुजरते वक्त के साथ आंचल की परेशानियां खत्म ही नहीं होती। अपने लंगड़े होने के कारण उसे हर तरह से और बुरी बातें सुनने को मिलती हैं। वो 15 साल की हो जाती है और तब एक दिन
वो एक नदी के किनारे बैठकर खूब रो रही होती है। तभी वहां पर एक परी आती है और उस परी को देख आंचल आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम, और वो भी एक परी? लेकिन परी तो परी लोक में होती है ना, फिर तुम यहाँ धरती लोक पर क्या कर रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या? मुझे लेने? लेकिन क्यों? आंचल, तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम स्वयं एक परी हो। हाँ, मेरा यकीन मानो आंचल। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? परी? मैं खुद भी एक परी हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो एक इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। नहीं, तुम हमारे परीलोक की एक गरीब परी की लंगड़ी बेटी हो। तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। दरअसल हुआ यूं था कि जब तुम पैदा हुई थी तब कुछ मूर्ख और दुष्ट सैनिकों ने तुम्हें अगवा करके धरती लोक में फेंक दिया था। लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारा परीलोक में फिर से जाने का। नहीं, मैं अपनी पल्लवी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने ही मुझे मंदिर की चौखट से उठाया था और सहारा दिया था, मुझे संभाला था, मेरी परवरिश की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अब तुम ही बताओ, मैं उनको कैसे छोड़कर चली जाऊं? तुम हंस क्यों रही हो? बताओ, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कोई जोक तो नहीं किया? अरे पगली, जिसे तुम पल्लवी माँ समझती हो वो भी एक परी ही है। बस वो भी इस बात से अनजान है कि वो एक परी है। चलो परीलोक चलो और अपनी दोनों माँओं के साथ खुशी से रहो। सच? मुझ? आंचल परीलोक चली जाती है और वहां पर वो अपना नया जीवन शुरू करती है और वो अपनी दोनों माँओं के साथ रहने लगती है। उसके पास परियों जैसी जादुई शक्तियां आ जाती हैं। वो अपने पंख से उड़ने लगती है, अपनी जादुई छड़ी से जादू करने लगती है और परी लोक के सभी गरीबों की मदद भी करती है। और समय बीतने लगता है और आंचल परी अब 25 साल की हो जाती है और तभी परीलोक के शहजादे युवान को आंचल परी से प्यार हो जाता है। आंचल परी शहजादे युवान के महल के पास की नदी के किनारे बैठकर पर्यावरण का चित्र बनाती है और एक दिन जब आंचल यूं ही अपनी पेंटिंग को नदी के पास छोड़ जाती है तभी शहजादा युवान उसे देखता है और उस पेंटिंग को उठाता है और अपने सीने से लगाता है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर तस्वीर है। ये आंचल परी ने बनाई है। कल जब वो यहाँ फिर से आएगी तब मैं उन्हें ये पेंटिंग दूंगा। अगले दिन शहजादा युवान आंचल परी को वो पेंटिंग लौटा देता है और वो सामने से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाता है और इस तरह रोजाना वो दोनों नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर घंटों बातें करते और बातों ही बातों में आंचल परी को भी शहजादे युवान से प्यार हो जाता है। आंचल परी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ शहजादे युवान, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये किसी सपने से कम नहीं। नहीं शहजादे युवान, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। चलिए हम दो हमारे घर वालों को जाकर सारी बातें बता देते हैं। आंचल और युवान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ते हैं और अपने अपने घर वालों को जाकर अपने प्यार के बारे में बताते हैं। सभी उनकी शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं और इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है। आसमान से उन पर गुलाब की पंखड़ियां बरसती हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। आखिरकार तुम और मैं एक हो ही गए। हाँ शहजादे युवान। आंचल को इतना खुश देखकर पल्लवी की आंखें भर आती हैं और उसकी असली माँ भी बहुत भावुक हो जाती है। और इस तरह एक गरीब परी की लंगड़ी बेटी जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से भरी रही,
उसे एक आलीशान सा जीवन गुजारने का आशीर्वाद मिल जाता है और शहजादा युवान उसे हमेशा खुश रखता है और उसकी पूरी हिफाजत करता है।